हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे यूट्यूब कम्युनिटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 32-36। हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 29 के सॉल्यूशन भी वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। प्लस इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो रहती है, जो कि नए नए स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं होगी, वो ये है कि हमारे कम्युनिटी क्वेश्चंस में हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो एग्ज़ाम में आएंगे। और जो मेन एग्ज़ाम है इसके वो हैं कैट, आईपी मैट, जेट और आईएफटी। ये चार एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया कीजिए। ठीक है। और स्क्रीन पे आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शन के आगे कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ दिख रही होंगी। इन परसेंटेज वैल्यूज़ का मतलब है, ये परसेंटेज वैल्यूज़ जो हैं ये आप ही के दिए हुए आंसर है। तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा काफ़ी कि आपने जो आंसर लगाया था वो सही था कि नहीं। लाइक ए ऑप्शन 8% लोगों ने दिया है, बी ऑप्शन 39%, देन 9%, देन 6% और 38% बच्चों ने कहा है कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं हो पा रहा। इसलिए हमेशा हम लोग हमारे कम्युनिटी क्वेश्चंस में ई ऑप्शन जरूर डालते हैं, जिसमें रहता है नहीं हो पा रहा। इससे पता चल जाता है कि कितने बच्चों से इस टाइप के क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा। फिर बाद में सॉल्यूशन के बाद उससे बन जाता है। ठीक है। तो हमारे कम्युनिटी सेक्शन में आप जरूर जाइएगा, वहाँ पे जाके हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इवन मेरा एक सजेशन मानो तो एक कॉपी अलग से बना लेना, पतली सी, जिसमें इन सब क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेना और सॉल्व जरूर करना। एग्जाम में चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस जितने भी लोगों ने अभी तक हमारा कोर्स परचेस नहीं किया, कोई भी अभी भी आप डिले नहीं हुए हो, चाहे कैट हो चाहे आईपीमेट, हमारी वेबसाइट www.catipmet.com पे जाके आप परचेस कर सकते हो। साइट क्या है? catipmet.com। ठीक है। प्लस हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आपको कैट, जेट, आईएफटी, सी मैट, एसआरसीसी, आईपी मैट, इन सब के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। तो अभी भी मैं बोलता हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब खूब करो। ठीक है। और इस चैनल को भी ब्रांड बनाओ, आप ही की जिम्मेदारी, बहुत कम सब्सक्राइबर है। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंगिंग टू द सेट। सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, हुज HCF विथ 2304 इज 1। देखो, कुछ अगर बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। जिन्होंने पहले नहीं किया था वो अभी सॉल्व कर लो। देखो, हमारे जो मैथ्स वीडियो कोर्स में भी मैंने वैदिक मैथ्स का सेक्शन लेके रखा है, तो 2304 देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 48 का स्क्वायर है। अब 48 होता है 16 3 तो 16 को आप 2 की पावर 4 लिख दो और 3 की पावर 1 की पावर 2। फाइनली क्या हो जाएगा? 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 2। ये आप तुरंत ब्रेक कर सकते थे ओरली, है ना। वो लंबी मेथड की जगह ये आप तुरंत कर सकते थे। ठीक है। कुछ बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स के फंडे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब देखो, SCF 1 चाहिए। SCF 1 मतलब दोनों नंबर को प्राइम हो, मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, ना वो 2 के मल्टीपल हो ना वो 3 के मल्टीपल हो, है ना। तो 2 के मल्टीपल हटाना तो सबसे आसान चीज़ है, पूरे के पूरे ऑड नंबर ले लो। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? प्लस का साइन लगा देता हूँ, पहले इनका समीशन निकाल लेता हूँ। ये टोटल 50 नंबर्स हैं, तो 50 नंबर्स का समीशन ऑड नंबर्स में क्या होता है? 50 का स्क्वायर मतलब 2500, है ना। हमारे मैथ्स के वीडियो कोर्स में ये सब वैल्यूज़ आप ओरल लिखना सीख जाओगे, सब चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। या तो कई लोगों को अभी भी समझ में ना आया तो इसमें AP के समीशन का फॉर्मूला लगा दें। अब देखो, मुझे 3 के मल्टीपल्स भी हटाने थे, वो तो अभी तक लिए नहीं। तो देखो, एक ये रहा 3, 6 तो ऑलरेडी इवन नंबर है, 2 में हटा चुके हैं, तो सीधे 9 ले लो। 15 का डिफरेंस लेके आप पूरे नंबर लिख लो, ये। ठीक। अब ये टोटल नंबर्स कितने हैं, है ना, तो सॉल्व कर लो। AP का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए? L इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। LA99 इज इक्वल टू 3+n-1 इंटू डी। क्या कॉमन डिफरेंस? 6, तो 96/6, 16+1 17। n की वैल्यू 17 आ जाएगी। स्पीड आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। अब देखो, इनका समीशन निकालो। तो AP का समीशन क्या होता है? n/2 यानी 17/2, A+L फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 99 + 3 102। इसको कैंसिल करेंगे, 51 आएगा। तो 17 1 17 का 7, 867 आ गया। तो 2500 में से 867 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल भी माइनस करने थे। तो 2500 में से आप क्या माइनस कर दो?
867 1633, तो बी ऑप्शन में दिख रहा था। तो मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर सही था, 39% लोगों ने सही दिया था। ठीक है, उसके बाद बाकी सबका गलत था। समझ में आ गया? ऐसे ही आगे के क्वेश्चन देखना, सब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और सबका लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। अब YTCQ 31, लेट x बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ द फॉर्म 4x+1, 4x+1 है, मतलब इसका मतलब होता है कोई भी नंबर जो हो 4 का मल्टीपल हो +1 यानी रिमाइंडर 1 दे, है ना। इस नंबर में बताना है। तो पहले देखो ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 10 प्राइम नहीं, इसको प्राइम में कन्वर्ट करो, तो 2 × 5 लिख दो। अब पावर 10 है तो 2 की पावर 10 भी हो जाएगा, 5 की पावर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देन 11 टू द पावर 11, देन 13 टू द पावर 13। अब ध्यान रखो, इवन नंबर से मुझे मतलब नहीं है, इसको आप हटा दो, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 चाहिए, मतलब ऑड होगा। अब इस पे ध्यान दो। अब देखो रिमाइंडर 1 चाहिए, 5 तो रिमाइंडर 1 ही दे रहा है, तो इसको आप शॉर्टकट में 1 की पावर 10 लिख लो। 11 रिमाइंडर क्या देता है? 3, है ना। या नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो -1, अभी ऐसे ही समझ लो। इंटू 13 भी क्या देता है? 4 से डिवाइड करके 1। ठीक, अभी देखो टोटल फैक्टर का फॉर्मूला लगाने से पहले इस -1 को पहले +1 में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसे होगा? 1 की पावर 10, ये सबसे आसान तरीका है। -1 की पावर इवन +1 हो जाएगी, है ना। इवन इन्हें 11 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 टाइम्स जाएगा, इंटू 1 टू द पावर 13, है ना। 5.5 टाइम्स जाएगा, वो 0.5 की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा दो, तो 10 + 1 11, इंटू 5 + 1 6, इंटू 13 + 1 14। ठीक है, 14 6 84, इंटू 11, 84 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 8 + 1 9, 8 + 4 2 और 4 924, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों को समझ में आया होगा जिनके नंबर सिस्टम के थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो इनकेस अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पहले नंबर सिस्टम के थोड़े फैक्टर थ्योरी के आप कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वाली सीरीज में अभी YTCQ में थोड़े टफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मैंने याद करो वीडियो की शुरुआत में क्या कहते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है? कैट, जेट, IFT और IP मैट। ठीक है, तो कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। कई बार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लाइक YTCQ 32, ये तो इजी था, फिर भी देख लेते हैं कितने परसेंट का सही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कितने परसेंट लोगों का सही था? 29% लोगों का सही था। इसमें भी मेजॉरिटी का सही था, लेकिन हाँ मेजॉरिटी का नहीं हो पा रहा था, 39% होते। बाकी जिन लोगों ने आंसर दिया उसमें मेजॉरिटी का सही था। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता ही है क्या होता है। इनको ऐड करो, 5 + 2 7, +x +6, 7 + 6 13 + x हो जाएगा। इसका डिफरेंस लूंगा मैं किसके साथ? y + 3 + 4, y + 7 के साथ। अच्छा, x इज ग्रेटर देन y बोला है, मतलब इसी में से ये माइनस होगा, तो 7 13 - 7 6 प्लस x - y। अच्छा देखो, क्योंकि x y से बड़ा है ना, इक्वल भी नहीं तो जीरो भी नहीं ले सकता, और अगर y को 6 ले लेता, x को 0 ले लेता, तो 6 - 6 0 हो जाता। लेकिन क्योंकि x y से बड़ा है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा। अब पॉजिटिव में आएगा तो 6 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो अगर ये 11 का मल्टीपल होना है तो इस वैल्यू को 5 होना पड़ेगा, x - y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 5। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ x पूछी थी, तो x को 6 और y को 1 होना पड़ेगा। फिर 7 - 2 भी 5 होता है, 8 - 3 भी 5 होता है, 9 - 4 भी 5 होता है ना। मैक्सिमम पूछ ले तो 9 हो जाता, मिनिमम पूछिए तो 6 होगा। आंसर ऑप्शन सी, 6। ये 13% लोगों का ही सही था, 36% लोगों का ये गलत था। ठीक है, मैंने मेजॉरिटी ने इसका आंसर 1 लगाया, बल्कि इसका आंसर क्या है? 6। ठीक है, थे ना अच्छे अच्छे दिमाग दिमाग वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन a इज रिपीटेड 5 टाइम्स, मतलब a ऐसा लिख दिया और b 7, इसी टाइप से आप b लिख लोगे। एवरेज मतलब a 5 टाइम्स आ रहा है तो 5a + 7b, टोटल नंबर्स कितने? 12, 7 + 5 अपॉन 12, एवरेज दिया 37। अगली क्वेश्चन क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन था। a इज रिपीटेड 7 टाइम्स, यानी 7a + b 5 टाइम्स 5b, अभी भी नंबर तो 12 ही है।
अब एवरेज हो गया आपका 35। इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 बोल दो, ऐड कर दो, तो ए देखो 7 + 5 12, बी भी 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर के 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा ए प्लस बी दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद, और ये क्या आ जाएगा 72, है ना। 37 + 35 72, क्या बचा एवरेज ऑफ ए प्लस बी। 72 मत लगा देना, एवरेज मतलब अपॉन 2 करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन टी। 62% लोगों का ये सही था, बहुत अच्छी बात है, गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको मैं वीडियो पसंद आते हो, अभी देखना 34 में भी कितना अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो आप ब्रांड के पीछे मत भागो, हमारी वेबसाइट पे जाओ catipment.com, वहाँ से आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए कोर्स परचेस कर सकते हो, है ना। कैट जेट IIT सीमेंट वाले कैट का कोर्स परचेस कर सकते हैं, और IP मैट जिप मैट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो IP मैट का कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, एक सर्कल है, वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये अब हाथ से बनाओ तो थोड़ा सा, चलो ये टच कर रहा है मान लो, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो ध्यान रखना वो सेंटर पे ही मिलेगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर टच कर रहा है, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेंटर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही मतलब ये सेंटर से ही जाएगी और रेडियस होगी आर। ठीक, और ये 6√5 है, ये डिस्टेंस कितनी दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक 6√5। ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, अभी इसको छोड़ो। ठीक है, इस डायग्राम, ये थोड़ा इसी का यूज़ कर लेते हैं। ये परफेक्ट डायग्राम बना दिया मैंने। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यही मैंने कहा, ये सेंटर से पास होगी। ठीक है, और ये लेंथ क्या दे दी आपको 6√5। ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट है, ओ बोल दो, इस पॉइंट को आप बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल दो बी, और इस पॉइंट को आप बोल दो सी, है ना। एक आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए था सर्कल को देख के, ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। याद आ गया होगा। अगर ओ ए को मैं टी मान लूँ, और ये तो ए बी तो 6√5 है, तो ओ ए क्या हो जाएगा टी, इंटू ओ बी क्या हो जाएगा टी प्लस 6√5 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी तो आपको दिया हुआ है 6, क्योंकि ये पॉइंट क्या था 0,6, है ना, तो 6 का स्क्वायर 36। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेते हैं, तो टी इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस 6√5 टी माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, तो टी इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 6√5, प्लस माइनस में प्लस का साइन रहने दो क्योंकि लेंथ आपकी नेगेटिव हो नहीं सकती, प्लस 6√5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 ज़ा 180, माइनस माइनस प्लस 36 4 ज़ा, तो 36 2 ज़ा 72, 2 ज़ा 144 अपॉन 2 है। ये क्या हो जाएगा, माइनस में 6√5 प्लस रूट में आ जाएगा 4, 324 जो कि 18 का रूट होता है, 18 का स्क्वायर होता है अपॉन 2। फाइनली मेरी वैल्यू आ गई -3√5, ये किसकी वैल्यू आ गई टी की, -3√5 प्लस 9, है ना, चीज समझ में आ गई। अब देखो अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये लेंथ भी 3√5 होगी और ये लेंथ भी 3√5 होगी, और ये जो लेंथ है, ये जो रेड से मैंने बनाई, यही तो रेडियस है, क्योंकि देखो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है,
तो ये लेंथ क्या होगी, t प्लस 3√5, ये आपकी रेडियस हो गई, है ना। और t प्लस 3√5 क्या है, यहाँ से देख लो, t प्लस 3√5 क्या है, 9, मतलब रेडियस आपकी क्या है, 9। ठीक है, बी ऑप्शन। सिर्फ 12% स्टूडेंट्स का ही ये सही था ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा ना हमारे YTCQ मतलब यूट्यूब कम्युनिटी क्वेश्चंस में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा और क्या क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें, और ये सब लॉजिक डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पता ही है कौन सा कोर्स लेना है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये तो ईजी है। एवरेज ऑफ नंबर्स 1 to 50 मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो फिर 2 वाले नंबर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू 50, है ना। इवन नंबर का समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, और ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या, 25 इंटू 26। सॉल्व कर लें। 650, मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, ये कितने नंबर है, 25। अब 5 वाले मल्टीपल देख लेते हैं। देखना इवन नंबर मत लेना, तो 5, 10 को छोड़ के 15, 25, 35, 45, अगला 55 नहीं होगा। ठीक है, इनको तो ऐसे ही जोड़ लो, है ना, पूरा एपी की जरूरत नहीं। 15 प्लस 20, 125 आएगा। हाँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या जाएगा, 775। और ये नंबर कितने, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने, 30। तो 775 अपॉन 30, 30 का ये लगा। ट्वेंटी 25.83, 25.83। ठीक है, तो हम आंसर क्या लगा देंगे, करेक्ट 1 डेसिमल। क्लोज ऑप्शन कौन सा, 25.9, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये देखो, ये भी सिर्फ 9% लोगों का ही सही था, 51% लोगों ने गलत लगाया। ठीक है, उम्मीद है कि उनको गलती समझ में आ गई होगी कहाँ हुई है। ठीक, चलो अगला, गलतियां मत क्या करो। क्वेश्चन नंबर 36, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस देखने के लिए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इस बार भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखते हैं, y प्लस 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, एक ही हो गया। इसका डिफरेंस लेंगे 7 0 4, 7 प्लस 4 11, 11 से, तो फाइनली क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 5। अब बोल रहे हैं कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से देखना, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0, और 0 अगर हो गया तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। और एक अगर ये पूरा 11 आ गया, एक x प्लस वाई की वैल्यू 16 भी हो सकती है ना, क्योंकि 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 11, और 11 आ गया तो 11 का मल्टीपल होगा। तो इसके बाद की वैल्यू अगर कोई भी लेंगे, जैसे 11 तो 22 प्लस 27 एक्स प्लस वाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों सिंगल डिजिट नंबर होंगे, तो 27 हो नहीं सकता, है ना। तो एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम समीशन आपका कितना हो सकता था, 18, है ना। तो 18 से छोटे ही पॉसिबल वैल्यूज थी एक्स प्लस वाई की, तो एक 5 आ गई और एक 16 आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी 5 और 16, आंसर क्या हो जाएगा, 21। सिर्फ 20% लोगों का सही ऑप्शन है, बाकी 57% लोगों ने 5 लगाया, जो कि गलत है। तो कई बार इजी क्वेश्चन होते हुए भी कितने सारे बच्चे देखो गलत आंसर लगा देते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं, आप देखा करो कि क्वेश्चन इजी है तो लाइटली ले लो और कुछ भी आंसर लगा दो।
एक बार क्रॉस चेक जरूर करा करो, और पॉसिबल वैल्यूज़ वाला जब भी क्वेश्चन आ गए तो आपको पूरी पॉसिबल वैल्यूज़ चेक करनी चाहिए एक बार, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।